अति वंचित दलित समुदाय की जातियों का ये संकल्प समारोह जो पानीपत में मनाया जा रहा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, ये लोग हमारे साथ वायदा करते थे और घोषणा पत्र में इन्होंने हमारी मांग को शरीक किया हुआ था कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से डीएससी को लागू करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी हमारे हितों को अनदेखा कर रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम डीएससी समाज के लोगों से ये संकल्प कराएंगे, ये शपथ कराएंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे हितों को बहाल नहीं करती, हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मैं, मेरा परिवार और अपने मित्रों को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं। ये लोग सत्ता पाने के लिए तरह तरह के ड्रामे करते हैं और जब सत्ता पर काबिज होते हैं, ये लोग घोषणा पत्र को कूड़े के दान में फेंक देते हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। हम मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस डीएससी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कब लागू होएगा, ये प्रधानमंत्री बताए, मुख्यमंत्री बताए। हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो सरकार विधानसभा सत्र तक इसको लागू करे, वरना हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम किसानों की तरह से नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे और इस सरकार को दिखा देंगे कि आज ये दलित समाज, ये दलित वंचित समाज किसी समाज से कमज़ोर नहीं है। जब इस देश में फार्मर 3 कानूनों को वापस करा सकते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी से अपने हितों को लागू कराकर ही दमाएंगे। सर, अभी तक सर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता डीएससी है क्या। देखिए, पहले इसको एससीए के नाम से जाना जाता था। डीएससी शब्द भी ये सरकार ही लेकर आई थी, क्योंकि पहले हम इसको एससीए के नाम से जानते थे और प्रदेश में एससीए और एससीबी के अलग अलग वर्ग बने हुए थे। मगर इन्होंने हमें शिक्षा में आरक्षण देने के लिए डीएससी शब्द का इजाद किया है। ये बात मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बता देना चाहता हूँ। डीएससी शब्द कोई नया नहीं है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 के अंदर डीएससी शब्द को इजाद किया था और उन्होंने कहा था कि जो दलितों में अति वंचित है, उनके लिए उन्होंने डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का शब्द का इजाद किया था। और आज ये डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट अपने हितों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब हम सरकार को बनाना जानते हैं, तो हम इस सरकार को चुनौती देकर गिराना भी जानते हैं। तो सर, आप डीएससी क्यों चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से किसानों के लिए SYL का पानी जीवन देखा है, हमारे डीएससी वर्ग के लिए भी ये आरक्षण SYL के पानी से कम नहीं है, हमारे लिए जीवन देखा है और हम इस जीवन देखा वो हर हालत में पा कर रहेंगे। आप आरक्षण चाह रहे हैं? जी। किस मुद्दों पे जा रहे हैं? क्या मुद्दे आपकी, क्या शर्तें हैं, क्या मांगे आप? देखिए, आरक्षण का अर्थ ये नहीं होता कि नौकरियां में ही मिले। आरक्षण का अर्थ होता है राजनीतिक हिस्सेदारी भी समुचित हमारी होनी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां काम कर रही है। यदि मैं सारे शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं, तो हमारे 8 वाइस चांसलर बनते हैं। यदि मैं डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं, हमारे 4 वीसी बनने चाहिए। HPSC बोर्ड में हमारे सदस्य होने चाहिए। SS बोर्ड में हमारे सदस्य होने चाहिए। सरकारें ये वायदा करती है, ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी भी विधानसभा के 15% से ज़्यादा लोगों को कैबिनेट में शरीक नहीं किया जाता। हरियाणा की कुल संख्या 90 है और 90 का 15% 13.5 बनता है। जब 13.5 में 14 मंत्री बन सकते हैं, यदि 14 का हम 20% 70 मंत्रालय को 14 लोगों में विभाजित किया जाता है, हम 70 मंत्रालय में भी 20% के हिसाब से 14 मंत्रालय हम लोग चाहते हैं। हम केवल नौकरियों में नहीं चाहते, क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, भारत बना, पॉपुलेशन की अनुपात के हिसाब से देश का बंटवारा हुआ था। उस समय भी बाबा साहब दलितों के लिए अलग से कंट्री मांगते थे। तब उस समय के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बाबा साहब के बाकायदा पांव छूकर ये आश्वासन दिया था कि बाबा साहब, जो भी आप चीज़ मांगेंगे
आप अपने समाज के लिए आरक्षण मांगते हैं तो हम आपको आरक्षण देंगे। आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण हम शेड्यूल्ड कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का जन्मसिद्धि अधिकार है। यदि उस समय हम पाकिस्तान के साथ चले जाते तो भारत की सीमा हैदराबाद पर जाकर तय होती, क्योंकि सिरों की आबादी के हिसाब से, जातीय जनगणना के हिसाब से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था। हमारे बुजुर्गों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में रहना गवारा किया था। उसमें ये शर्तें तय हुई थी कि हमें आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए या शिक्षा के आधार पर? आरक्षण जाति आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग शिक्षा की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम कर सकते हैं, हमें खट्टर सरकार को जड़ से उखाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे डीएससी समाज की 20,000 वोटें हैं और 20,000 वोटें किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम अच्छे तरीके से। तो सर, जब SC A और B अलग अलग थी पहले, बाद में एक कर दी गई, क्यों, क्या लगता है आपको? ये एक राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि उस समय भजनलाल जी से भी एक गलती हुई थी कि उन्होंने इसको विधानसभा से पास ना कराकर नोटिफिकेशन जारी किया था, जो उनसे गलती हुई थी। और उस गलती का खामियाजा डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट के 27 लाख लोग इस खामियाजे को भुगत रहे हैं और ये सहन नहीं होगा। और ये प्रदेश सरकारें आरक्षण की एक तरफा लूट मचा रखा है। सर, अभी आपने कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं मांगी तो आपने उनकी सरकार को उखाड़ दिया था। भाजपा ने अभी मांगे नहीं मानी आपकी, तो इसके बाद आपका अगला विकल्प क्या होगा? आप किस राजनीतिक पार्टी की तरफ देख रहे हैं? क्या अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके समक्ष नहीं आ रही तो क्या आपके समाज अलग राजनीतिक दल बनाकर अलग दिशा में जा रहा है, अपनी अलग चुनाव लड़ेगा? किसे गुहार लगाएंगे आप? देखिए, कुछ बातें समय पर छोड़नी होती है। नहीं सर, आज दो दल तो आप नकार चुके हैं ना। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि जिस भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने हमारे आरक्षण को ख़त्म किया था, आज वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 जून को रोहतक के अंदर कांग्रेस के बैनर पे पहली बार कबीर साहब जयंती मना रहे हैं। ये डीएससी समाज की बहुत बड़ी जीत है, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तुच्छ समझकर जिनके हकों पर डाका डाला था। आज वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में कबीर साहब जयंती कांग्रेस के बैनर पे मनाना चाहता है। हम आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात कह देना चाहते हैं, यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बीजेपी के रास्ते पर चलकर हमारे लोगों की धार्मिक भावना का खिलवाड़ करना चाहते हैं तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा डीएससी समाज के अधिकारों के लिए कबीर साहब जयंती मनाते हैं और यदि उसमें इनके हकों की चर्चा नहीं करते तो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मंच पर भी बहिष्कार कर सकते हैं। सर, दूध का जला भी जो छाछ को फूक फूक कर पीता है। पहले ही आप कह चुके हैं कि सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने नहीं मानी तो उखाड़ देगा। अब आप उन पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को सुधारने का कार्य करे, हम उनके विषय पर विचार कर सकते हैं। यदि उन्होंने गलती को सुधारने का कोई कार्य नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे कोई मामा या बुआ के लड़के नहीं लगते जो हम उनको वोट डाल देंगे। ये बड़ी साफ सुथरी बात है। हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम भी हम लोग बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। आपका परिचय सर? देवीदास वाल्मीकि। सर, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला पड़ाव रहेगा, अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और ये जो आज संकल्प दिवस है, ये हमारे प्रचार का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आज इसमें जितने भी लोग आए हुए हैं ये सभी लोग संकल्प लेंगे और यदि उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं मानते, हम मुख्यमंत्री को उसके घर में घेरने का प्रयास करेंगे और इसके घर करनाल में जाकर इसको घेरेंगे और अपनी बातों को मनवा कर छोड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।